हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल के बारे में, एचटीएमएल बेसिक्स। कल मैंने आपको एचटीएमएल के का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उससे रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं और एचटीएमएल एलिमेंट्स उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कोर्स है इसमें हम कवर करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, जेक्वेरी, माइस्क्ल। इन सब कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपना कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो देखते हैं HTML बेसिक्स। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट्स। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। डॉक टाइप HTML से हम लोग अपना HTML प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को लिख के। द HTML डॉक्यूमेंट itself begin with HTML। ये जो HTML होता है ये रूट एलिमेंट होता है। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी सेक्शन में जो भी लिखा होता है वही ब्राउजर में हमें दिखता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है बॉडी सेक्शन के अंदर H1 टैग में माई फर्स्ट हेडिंग और P टैग में माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये दोनों चीज़ें ही सिर्फ ब्राउज़र में विजिबल होंगी। ये जो टैग्स है बस ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किस वे में हमारा ये जो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन डिस्प्ले होंगे। अब HTML टैग्स में सबसे पहला है HTML हेडिंग। तो HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद इन द H1 to H6 टैग। तो HTML हेडिंग जो होते हैं वो 6 टाइप के हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। जो H1 होता है वो सबसे लार्ज हेडिंग होता है और धीरे धीरे इसका साइज़ डिक्रीज़ होते जाता है। तो जो H6 है वो सबसे उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। जैसे एग्जांपल है H1। अगर आप H1 में लिखेंगे तो ये आपको बड़ी दिखाई देगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो H6 तक ये होता है। अब HTML पैराग्राफ। तो HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद द P टैग। तो हम लोग को अगर कोई भी पैराग्राफ लिखना हो HTML में तो हम लोग P टैग के द्वारा उसे लिखते हैं। जैसे P टैग के अंदर यहाँ लिखा हुआ दिस इज़ अ पैराग्राफ। आप चाहे 2, 3, 4, 5 जितने भी लाइन हो उतना लिखिए, P टैग के अंदर ये लिखा जाता है। फिर अगर आपको दूसरे पैराग्राफ चाहिए तो फिर आप फिर से P टैग लगाइए, फिर देखिए। तो इस टाइप से हम HTML पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। अब बारी है HTML लिंक की। तो HTML में पेजेस को लिंक कैसे किया जाता है? तो HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद इन द A टैग। A टैग मीन्स एंकर टैग। तो HTML में लिंक किया जाता है A टैग से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक URL है, तो href होता है इसका एक एट्रीब्यूट एंकर टैग का। उसमें डबल कोट्स के अंदर हम अपना इमेज का लोकेशन लिखते हैं, सॉरी लिंक का लोकेशन लिखते हैं। जैसे मतलब जिस पेज को हम लिंक करना चाहते हैं उसका लोकेशन लिखते हैं। तो ये एक लिंक है। द लिंक डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। तो जो href एट्रीब्यूट है उसमें हम जो पेज भी इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जिस पेज को देखना चाहते हैं उस पेज का नाम यहाँ पे लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो ये जो लिंक है इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको लाइव दे रही हूँ। जैसे कि मैंने नोटपैड खोला, ये कल जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वो है। तो इसको एक बार रन करते हैं। ओपन विथ, आप किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। तो ये जो कल मैंने दिखाया था वो ये प्रोग्राम है। अब इसमें मुझे एक लिंक करना है। मान लीजिए मैं इसमें कोई पेज लिंक करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। सपोज मैंने ये एक न्यू फाइल लिया है, न्यू, ओके। अब इसमें मैं लिखूंगी HTML का कोडिंग।
हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग को डिफाइन करते हैं। सपोज हम जो टाइटल बार में शो करेगा वो है हमारा वेलकम। ओके, हेड टैग क्लोज। अब इसके बाद बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी टैग क्लोज। इसमें हम लिखते हैं वेलकम टू PHP व्हाट। ओके, तो अब इसको सेव कर देंगे। मान लीजिए हम इसको सेव करते हैं किस नाम से, me.html। डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लिंक डिफाइन करेंगे। तो लिंक कैसे होगा, पहले ए टैग लिखें, ए मीन्स एंकर टैग, फिर ए टैग क्लोज। अब ए टैग में एक एट्रीब्यूट होता है HREFF इक्वल। ओके, ये अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। अब इसमें हम लिखेंगे, लिंक का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ दिस इज अ लिंक। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या आता है। तो ये है, इसी पे क्लिक करने से हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो हमें मिलेगा। ओके, तो हम जो ये HREF है इसमें हम अपने फाइल का नाम डालेंगे कि जिस पेज को हम इसके बाद लिंक करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एक फाइल बनाया था me.html। ठीक है, इसको सेव करना है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें ये दूसरा पेज दिखाई देता है, वेलकम, जो हमारा टाइटल था वेलकम, ये me.html। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी पेज को लिंक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भी एक लिंक बार डालिए, तीसरे पेज को, चौथे पेज को, इस तरह से हम पेजेस लिंक करते हैं। तो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है HTML इमेजेस। अब इमेज कैसे शो करते हैं हम HTML। HTML images are defined within the image tag, img tag। img tag के अंदर हम अपना इमेज शो करते हैं। The source file src, alternative text, width and height are the provided as attribute। जो img tag है इसका attributes होता है src, source file यानी कि जिसमें जो इमेज हम शो करना चाहते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, दैट मीन्स कि आपको उस इमेज के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसमें लिख सकते हैं अल्टरनेटिव एज अ अल्टरनेटिव टेक्स्ट। उसके बाद फिर विथ, हम चाहे तो अपने हिसाब से विथ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज सोर्स इज दिस, तो इमेज कैसे डालेंगे, सपोज हम यहाँ पे करते हैं img टैग, img टैग क्लोज। ओके, अब जो सोर्स है src, इसमें हमारा इमेज का एड्रेस होगा, URL, हमें कंप्लीट URL लिखना होता है। तो किसी भी इमेज का URL जानने के लिए अगर आप चाहते हैं आपके कंप्यूटर से कोई इमेज का एड्रेस इसमें लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें इमेज का एड्रेस सर्च करने में, URL सर्च करने में, तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले इस इमेज को किसी भी ब्राउज़र से ओपन कीजिए, सपोज दिस। फिर इस एड्रेस को, इस पूरे एड्रेस को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी। ठीक है, फिर सोर्स में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ मैं फिर इसे सेव करती हूँ। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये इमेज आया कि नहीं। इमेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप से कोई भी इमेज उठाकर इस तरह से आप HTML में शो कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट URL लिखना होता है। लिंक हो गया, इमेज हो गया। अब HTML एलिमेंट्स। एन HTML एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। अभी तक आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि HTML में स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है विद द कंटेंट इंसर्टेड इन बिटवीन, जिसमें कंटेंट उनके बीच में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। फॉर एग्जाम्पल P टैग है यहाँ पे माई फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग क्या है, ये जो एंगुलर ब्रैकेट है के अंदर H1 लिखा हुआ ये स्टार्टिंग टैग है, और उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो फॉरवर्ड स्लैश देके उस टैग को क्लोज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टैग। और ये हमारा है कंटेंट, जो कि इन दोनों टैग के मिडल में लिखा जाता है। फिर P टैग एंड देयर इज अनदर टैग दैट इज कॉल्ड BR टैग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे BR टैग क्या है। अब नेस्टेड HTML एलिमेंट। सो HTML एलिमेंट में सभी एलिमेंट नेस्टेड होते हैं। HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, एलिमेंट्स कैन कंटेन एलिमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए all HTML document consist of nested HTML element. This example contained 4 HTML element. तो यहाँ जो ये एग्जाम्पल, इसमें 4 HTML एलिमेंट है। पहला है ये HTML, दूसरा है बॉडी, थर्ड H1 एंड फोर्थ इज P टैग। तो इसमें HTML एलिमेंट के अंदर HTML होते हैं। HTML की यही खास बात होती है कि एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए ये होते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। तो एग्जाम्पल जो मैंने शो किया था उसको एक्सप्लेन करती हूँ। द HTML एलिमेंट डिफाइन द होल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले HTML एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग। द एलिमेंट कंटेंट इज अनदर HTML, द बॉडी कंटेंट। तो HTML के बाद हमने बॉडी टैग डिफाइन किया, तो इस तरह से हमने बॉडी टैग डिफाइन किया। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। ये डॉक्यूमेंट बॉडी को डिफाइन करता है। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। देन द एलिमेंट कंटेन इन अदर 2 HTML एलिमेंट दैट इज H1 एंड P। सो H1 और P को हमने बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया। द H1 एलिमेंट डिफाइन अ हेडिंग and the start tag is this and end tag is this. The element content is my first heading, and P tag defines a paragraph, start tag and end tag is, and the element content is my first paragraph. तो इस तरह से ये जो पूरा HTML elements है वो nested होते हैं। Do not forget the end tag. Some HTML element will display correctly when if you forget the end tag. कुछ HTML elements करेक्ट शो करेंगे, इवन आप एंड टैग ना भी दो फिर भी ये शो करेंगे। जैसे कि अगर ये प्रोग्राम आप अपने HTML फाइल में HTML में लिखेंगे, आप अपने एडिटर में लिखेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, जिसमें क्योंकि फिर भी इसमें P टैग का क्लोज टैग नहीं है, फिर इस P टैग का क्लोज टैग नहीं है। लेकिन द अबव एग्जाम्पल इन ऑल ब्राउज़र बिकॉज द क्लोजिंग टैग इज कंसिडर ऑप्शनल। तो क्लोजिंग टैग होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि इस टाइप के कोड पर विश्वास मत कीजिए। इट माइट प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एरर इफ़ यू फॉरगेट द एंड टैग। तो आप अपना यही अच्छा होगा कि आप एंड टैग भी दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फॉरगेट द एंड टैग। Then empty HTML element. HTML element with no content are called an empty element. तो सपोज हमने लिख दिया P टैग का स्टार्ट टैग और P टैग का एंड टैग और उसके बीच में हमने कोई कंटेंट नहीं लिखा, तो ये कहलाएगा एक HTML एलिमेंट, empty HTML एलिमेंट। और भी अगर empty HTML एलिमेंट उसको बोलते हैं जैसे BR is an empty element without a closing tag defines a line break। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं, जैसे एलिमेंट्स empty elements can be closed in the opening tag like this। और HTML5 does not require empty element to be closed, but if you want sticker validation or if you need to make your document readable by XML parser, you must close all element properly। Use lowercase tag. HTML tags are not case sensitive. P means same as P.
HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसमें या तो आप कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, बट एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि हम स्मॉल लेटर में ही ये टैग्स को डिफाइन करें. द HTML5 standard does not require lowercase tag, but every expert recommends lowercase in HTML and demands lowercase for strict document type like XHTML. So हम अपने सभी टैग्स को लोअर केस में ही डिफाइन करेंगे. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल आपके लिए बेनिफिट है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसे शेयर कीजिए. फेसबुक, व्हाट्सएप, आप किसी पे भी शेयर कीजिए और लोगों को भी जानकारी दीजिए. हैव अ गुड डे. बाय.